कहानी की शुरुआत में हमें एक मिलिट्री अफसर की फैमिली देखने को मिलती है जो बड़ी तेजी के साथ अपनी गाड़ी पर बैठे आगे की तरफ जा रहे थे, जिसमें हस्बैंड वाइफ के साथ उनका छोटा बेटा और ये अफसर खुद भी शामिल था, जिनके शहर में वायरस फैलने पर सभी लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे। और ये भी इसी वजह से अपने इलाके को छोड़े किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे ताकि अपनी जान बचा सकें, जिनके लिए समंदर पर एक शिप भी इंतजार में थी, जिसके अंदर सभी मिलिट्री वाले शहर में मौजूद लोगों को इकट्ठा करके हांगकांग ले जा रहे थे, जिसकी वजह से अब ये भी बड़ी तेजी के साथ उसी शिप की तरफ जाने लगते हैं ताकि अपनी जान बचा सकें, क्योंकि जो खुद भी नहीं चाहता था कि मेरी बहन की फैमिली ज़ॉम्बी बनकर मरे। जिन्हें रास्ते में इस सब के अलावा एक और फैमिली भी देखने को मिलती है, जिसमें हस्बैंड वाइफ के साथ उनकी एक छोटी बच्ची भी शामिल थी, जो बस एक ही भीख मांग रहे थे कि हमारी जान बचा लो। लेकिन ये भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से मिंग उसे अपनी बेटी साथ ले जाने का कहती है ताकि इसकी जान तो बच जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और उसी के साथ ये भी आखिर में उसी शिप पर पहुंच जाते हैं जहाँ शहर के सभी लोग ऐसा से अंदर जा रहे थे, जिनमें से जंग भी अपनी फैमिली के साथ आखिर में शिप के अंदर इंटर हो जाता है, जो पूरी तरह पैसेंजर से फुल थी। तभी जियोंग अपनी बहन के पास आते बातें कर ही रहा था कि बीच में एक ऑफिसर उसे बैड न्यूज के बारे में बता देता है, जिसमें सीनियर इस शिप को एक और जगह लेकर जा रहे थे, जिन्हें इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि हमारी अपनी शिप में भी एक ज़ॉम्बी मौजूद है। जिसके बाद जियोंग जो ही अपने सीनियर से शिप के बारे में बातें करने लगता है तो वो भी इसे बस खामोश रहने का कहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिनमें एक ऑफिसर के मुंह से जियोंग भी ज़ॉम्बी का सुनते उन्हीं के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर सामने आने वाले एक को मारते। जो ही रूम में एंटर होता है तो अंदर भी सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे, जिसकी वजह से इसकी परेशानी में और भी इजाफा हो जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि मेरी बहन इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। जो सभी लोगों के साथ बैठी अपने बेटे को देखकर रोने लगती है, क्योंकि अब जियोंग का भांजा भी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था, जिसके होश में आने से पहले वो बहन को भी साथ चलने का कहता है, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो अपने बच्चे को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली थी। जिसकी वजह से सभी ज़ॉम्बी को मारने के बाद इससे भी आखिर में बाहर आना पड़ता है, जहाँ उसकी बहन का हस्बैंड मॉन्ग भी इस सब की वजह से बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि पल भर में उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी। जिसके बाद हमें भी हांगकांग की सिटी देखने को मिलती है, जिसमें सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे। लेकिन इसी बीच कुछ लोकल गुंडे एक आदमी को पकड़ने के लिए उसी के घर घुस जाते हैं, जिनको बस एक ही गलती की सजा के बदले में बहुत सारी मार खानी पड़ती है। जो आदमी था भी कोई और नहीं बल्कि जियोंग, जो इन लोगों के जगाने पर गुस्से में आता ही सभी को बहुत जोर के साथ मारने लगता है, जिसके हुल्ले से भी हमें ये मालूम हो जाता है कि जियोंग ने आर्मी को छोड़ दिया। जिसके बाद इन लोगों के कहने पर उन्हीं के बॉस के पास पहुंच जाता है, जिसके पास मॉन्ग भी पहले से मौजूद था, और ये भी उन्हें वहां देखकर हैरान हो जाता है। अब आते हैं उस बॉस के असल मुद्दे पर, जो इन सभी को एक साथ पेनिसिलिना की सिटी में जाने का कहता है, जहां से ये ज़ॉम्बी वायरस शुरू हुआ था। और ये जगह थी भी वहीं जहां कहानी के शुरू में सभी लोग बाहर निकल रहे थे, जिसकी वजह से जियोंग तो वहीं पर ही मना कर देता है। लेकिन मॉन्ग इस काम को करने के लिए राजी था, क्योंकि इन्हें सिटी में जाता ही एक ट्रक को ढूंढना था जो पूरी तरह पैसों से भरा हुआ था, और ये भी अगर इस ट्रक को लेने में कामयाब हो जाते हैं तो एक रात करोड़पति बन जाएंगे। जिस बात से जियोंग को भी हैरानी हो जाती है, क्योंकि वो लोग इन सभी को भी काम के बदले में पूरा आधा हिस्सा दे रहे थे, जिसकी वजह से सभी उनकी बात मानकर तैयारी में लग जाते हैं। जिनके पास बस था भी 3 दिन का टाइम, जहां पर सैटेलाइट फोन से बात करते हैं शिपिंग लेने के लिए पहुंच जाएगी। जिसके बाद सभी एक साथ हथियार लेते अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इस जगह मौत के मुंह में जाना था। जिसकी वजह से शिप से उतरने के बाद बोट में आगे का सफर तय करने लगते हैं। जिसके बाद एंट्री होती है पेनिसिलिना की सिटी के, जहाँ ज़ॉम्बीज ने उसे कार भी पूरी तरह तबाह दिया था, जिसकी वजह से इन सभी के अंदर भी डर पैदा हो जाता है, लेकिन पैसे भी बहुत ज्यादा थे। जिसके बाद इन्हें भी आगे जाने के लिए एक गाड़ी मिल जाती है, जिसमें कुछ सेटिंग करते इनका साथी उसे भी चलाने के लायक बना देता है, क्योंकि इन्हें ये काम करना भी बहुत जल्दी था। जिस सब की बड़ी वजह ये भी थी कि जो भी रात टाइम अंधे होने के साथ साथ दिन के बादशाह थे, जो दिन होते ही हर चीज को देख सकते थे, जिसकी वजह से ये भी गाड़ी की मदद से आगे जाते अपने सामने दिखने वाले हर एक ट्रक को देखते जा रहे थे, जिनके पास बस था भी पैसों वाले ट्रक का नंबर। हालांकि एक जगह तो जियोंग को पूरी बिल्डिंग की ज़ॉम्बी से फुल लगती है, जिसके बाद डर के मारे आगे बढ़ने में लग जाते हैं। और एक साथ आगे जाने पर इन्हें भी एक और ट्रक देखने को मिलता है, जिसमें बाहर जाने पर पहले मॉन्ग भी सभी को साथ चलने का कहता है, क्योंकि ये मिशन जियोंग के अलावा बाकी सब का था। जिनके पास अब एक नई अच्छी खबर थी, जो पैसों वाले ट्रक को देखते ही अपने होश खो बैठते हैं, क्योंकि अंदर थे जितने ज्यादा पैसे। लेकिन फिर भी एक मसला था, जो इस ट्रक के ड्राइवर को जो ही बाहर निकालने लगते हैं तो बीच में उसने भी मॉन्ग पर हमला कर दिया था। जिसके बाद इस ट्रक का हॉर्न भी चारों तरफ बजना शुरू हो जाता है, जिससे ज़ॉम्बीज भी होश में आ जाते
जाते हैं क्योंकि राइट टाइम वो बस आवाज को ही सुन सकते थे, जिसकी वजह से सभी ज़ॉम्बीज़ को सामने देखने पर ये भी लड़ने के साथ साथ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिनमें से जेंग सभी को मारने की भी बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जो एक साथ और भी ज्यादा होते जा रहे थे, जिसके बाद इनके पास भी भागने के सिवा कोई चारा नहीं था। जो अपनी गाड़ी को लेकर जो ही आगे की तरफ जाने लगते हैं तो अब इनके बीच भी कोई दूसरे लोग आते हैं, लाइट की रोशनी कर देते हैं, जिसके इस्तेमाल से इन सभी का बचना भी मुमकिन नहीं था। और जेंग भी इस बात को समझ जाता है, जिन सभी का अब आखिर में वहीं पर एक एक्सीडेंट के साथ काम तमाम हो जाता है और उन ज़ॉम्बीज़ ने तो जेंग की सारी टीम को भी मार दिया था, जिसमें मांग तो किसी तरह करते पैसों वाले ट्रक के अंदर ही घुस जाता है और जेंग का काम था मुकाबला करना, जो सभी को मारने के साथ बुलेट्स खत्म होते हैं खुद भी भागना शुरू कर देता है। और आखिर में इसका काम भी तमाम होने ही वाला था कि उसे एंट्री होती है एक जबरदस्त गाड़ी की, जिसमें थी भी एक छोटी बच्ची जो जेंग से लाइफ बचानी है तो अंदर आ जाओ कहते रवाना हो जाती है, क्योंकि इसके पास भी कहीं और जाने का कोई चारा नहीं था। जिसमें एंटर होते हैं इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो अकेली नहीं बल्कि जॉनी के साथ उसकी छोटी बहन भी शामिल थी, जिसकी ड्राइविंग देखकर अच्छे भी काम जाएंगे। और जॉनी भी पूरी तरह से इस जगह में सर्वाइव करने के लिए ट्रेन थी, जिससे जेंग तो बस हैरान ही था कि ये इस जगह किस तरह जिंदा बची हुई है। हालांकि रास्ते में जॉनी की ड्राइविंग देखने के बाद ये भी वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिससे छोटी बच्ची भी हंसने लगती है, क्योंकि वो अपने सामने आने वाले सभी ज़ॉम्बी को बड़ी टेक्निक के साथ मारती जा रही थी, जिसमें बहुत ही अच्छी ड्राइविंग का कमाल था। और सबसे आखिर में ये भी एक ब्रिज के नीचे छुप जाती हैं ताकि आगे जाने के रास्ते को देख सकें, लेकिन लेजर के साथ देखने पर वो भी ज़ॉम्बी से फुल था। जिसके बाद की बारी थी लिटिल गर्ल की, जो अपने टॉय को ऑन करते ही ज़ॉम्बी के अंदर छोड़ देती है ताकि इसकी आवाज सुनकर वो सभी आगे की तरफ चले जाएंगे। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि पिंकी के खिलौना चलाने पर वो सभी उसी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, जिसके फायदे में इनका रास्ता भी साफ हो जाता है। जो बाकी बच्चे कुछ ज़ॉम्बीज़ को मारते अपनी मंजिल के अंदर पहुंच जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ मॉन्ग का भी यही हाल था, जिसके करीब बाकी लोगों की एक टीम आते ही गाड़ी को साथ लेकर वहां से चली जाती है, जिससे ये खुद भी डरा हुआ तो बहुत था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। और वो भी इसी के साथ अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक भी ज़ॉम्बी इंटर नहीं हो सकता था, क्योंकि इन्होंने वहां पर अपनी लाइफ गुजारने के लिए हर चीज इकट्ठा कर रखी थी। जिसमें एक आदमी तो इन्हें देखकर चापलूसी करने में भी लग जाता है, जिसकी इस जगह पर कोई भी वैल्यू नहीं थी, और ये भी उसे मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो खुद भी एक टांग से लंगड़ा था। जिसके बाद कुछ साथी अब ट्रक के अंदर आवाज सुनते ही बहुत डर जाते हैं कि कहीं अंदर ज़ॉम्बी ना हो, लेकिन गेट ओपन करने पर इन्हें भी बस मॉन्ग देखने को मिलता है, जिसकी हालत थी तो बहुत ही खराब, लेकिन इन्हें वो बहुत ही पसंद आ रहा था, जिससे अब ये गेम में इस्तेमाल करने वाले थे। अब चलते हैं जेंग के पास, जिसे जॉनी साथ लेते ही अपने घर में पहुंच जाती है, जहां पर इसकी फैमिली में 2 लड़कियां होने के साथ साथ एक आर्मी अफसर ग्रैंडपा और एक मॉम थी, जिसको होश में आने के बाद जेंग खुद भी देखकर डर जाता है, क्योंकि इनके ग्रैंडपा की हरकतें भी बच्चों वाली थी, जो इस आदमी को घर में लाने पर भी बहुत गुस्सा था, लेकिन मॉम के आने पर बैटरी लेते ही खामोश हो जाता है, जिसका बस एक ही मिशन था कि बाहर की दुनिया से रब्ता कर सकें। और अब हमें भी ये मालूम होता है कि इन बच्चियों की माँ कोई और नहीं बल्कि मिंग थी, जिसे कहानी के शुरू में जेंग ने लिफ्ट देने से मना कर दिया था, और अब तो ये उनके कारनामे देखकर खुद भी बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि उसी की बच्चियों ने ही जेंग की लाइफ बचाई, जिसके बारे में वो खुद भी जेंग को बता देता है कि मैं यहाँ का नहीं बल्कि हांगकांग का हूँ, जो बस इस जगह पर पैसों का एक ट्रक लेने के लिए आया था। जिसकी बातों को सुनकर इनके दिलों में भी जीने की उम्मीद लग जाती है, लेकिन इस सबसे बढ़कर जेंग उसे ये भी बताता है कि मैं वही आदमी हूँ जिसने तुम्हें बच्ची के साथ लिफ्ट नहीं दी थी। लेकिन मिंग को इस सब का बुरा नहीं लगता, जिसके बताने पर जेंग भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उस दिन मिंग ने एक जेंग से नहीं बल्कि 30 और गाड़ी में आने वाले लोगों से मदद मांगी थी, जिनका बस एक ही जवाब था कि नहीं। लेकिन अब वो जेंग से एक बात का वादा लेती है कि टाइम आने पर तुमसे फेवर लूंगी, जिसको सुनने के बाद कभी भी मना मत करना। और ये भी बस इसी टाइम से मिंग के मुंह से वो अल्फाज सुनने के इंतजार में था, जिसके सामने एक और नई प्रॉब्लम भी मौजूद थी, क्योंकि जेंग के पास प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था, जिसे किलर गैंग के एक आदमी ने ले लिया था, और वो उसे उठाकर ले भी कार्टर के पास जाता है, जो उन लोगों का सीनियर था। हालांकि सभी उसकी बात तो नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी सीनियर इसी को बनाया हुआ था, जिसके बारे में वो अपने नौकर से सुनते ही खुश हो जाता है, क्योंकि ये खुद भी बाहर जाने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था। जिसके बाद साथी को लेते ही उसी डॉलर से फुल ट्रक के पास पहुंच जाता है, जिसमें बस पैसे ही पैसे थे, और ये भी उन्हें देखकर पागल हो जाता है, क्योंकि फोन पर बात करते इससे भी शहर वाले किसी हाल में ट्रक ले आने का कहते हैं, चाहे वो जो भी हो, ये फिर भी उसे आधा हिस्सा देंगे। जिसको सुनकर ये भी बस हर हाल में एक मौका खोजने की तलाश में लग जाता है। जबकि दूसरी तरफ मॉन्ग को भी ये सभी साथी लेकर एक रूम में ले जाते हैं, जहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर ये 61 नंबर लिखे देते हैं, जो गेम खेलने के लिए इसका एक नंबर था। और थोड़े इंतजार के बाद हमें भी ये गेम देखने को मिलती है, जिसमें चारों तरफ बस लोगों के होने के साथ साथ ये भी गेट ओपन करते सभी लोगों को बाहर आने का कहते हैं, क्योंकि इस जगह मॉन्ग के सिवा और भी बहुत से लोग मौजूद थे, जिन्हें ये बाहर निकालते ही आखिर में सभी के ऊपर पैसे लगाकर ज़ॉम्बी छोड़ देते हैं, जिसमें बचने वाला ही जीतेगा। और काफी टाइम के बाद कुछ लोगों के मारते टाइम स्टॉप होते ही बच्चे हुए लोगों को दोबारा केज में लॉक कर दिया
जाता है, जिन्होंने सभी लोगों को रखा भी जानवरों की तरह था। और इसी जगह पर आने के लिए जेयोंग भी मिंग के साथ पूरी तैयारी में था ताकि वो सैटेलाइट फोन के साथ बातचीत करते अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, जिसमें सबसे मुश्किल था ट्रक को बाहर निकालना, जो आखिर में पूरी तैयारी के साथ किलर्स की जगह के करीब आता ही अपने बच्चे को वहीं पर रोक लेते हैं, क्योंकि मिंग नहीं चाहते थे कि इस सब में मेरी बच्चियों को कोई भी नुकसान ना हो। जिसके बाद सभी को गाड़ी में रुकने का कहते ही खुद एक सीक्रेट डोर में पहुंच जाती है, जिसे इन्होंने इस जगह में आने के लिए बनाया था। जबकि ऊपर सब कार्टर ने भी बाहर निकलने के लिए सभी लोगों को फ्री में खाना खिलाने का कह दिया था, जिससे वो भी बहुत हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि इस एक काम के साथ साथ कार्टर उनकी गेम भी 24 घंटे ऑन रहने का कहता है, जो सब कुछ लोगों को अजीब भी लगता है, लेकिन कहते कुछ भी नहीं। अब चलते हैं जेयोंग और मिंग के पास, जो सामने आने वाले सभी लोगों को मारते ही आखिर में ट्रक के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ का सैटेलाइट फोन भी पूरी तरह से टूटा हुआ था, जिससे इनकी ये उम्मीद भी खत्म हो जाती है। लेकिन बीच में कार्टर के साथी के आने पर ये भी उसी के ऊपर गन तान देती है, जिसने डर के मारे इन्हें सब कुछ बता दिया था कि हमारे पास एक और सैटेलाइट फोन भी मौजूद है, जिससे बात करते वो भी इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। पूरा मसला था उस फोन को लेने का, जो था भी खुद कार्टर के अपने पास। जिसके बाद कुछ लोगों के मुंह से इन्हें मोंग के बारे में भी पता चल जाता है कि वो अभी तक भी जिंदा है, जो बस सुनकर जेयोंग भी उसी के पास जाने लगता है, जिसमें इसकी जान को खतरा तो बहुत ही था, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता रहता है। हालांकि दूसरी तरफ मिंग का मुकाबला भी कार्टर के साथ हो जाता है, जो इसे देखकर बस भागने ही वाला था कि मिंग उसे ट्रक के साथ धक्का देकर बेहोश कर देती है। और अब तो उसने कार्टर का फोन भी ले लिया था। जिसके बाद की बारी थी जेयोंग को बचाने की, जो इस टाइम गेम के अंदर जाता ही सभी लोगों पर हमला कर देता है, जिससे चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। और अब तो उसने मोंग की जान भी बचा ली थी। जिसके बाद मेन गेट को खोलते ये भी उसी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिससे ज़ॉम्बीज़ भी अंदर घुस आए थे। हर तरफ बस तबाही के सिवा कुछ भी नहीं था, जिसमें मोंग की भी जान चली जाती है, जिसने जेयोंग को बचाने के लिए खुद सामने आकर अपनी जान दे दी। जिसके बाद जेयोंग भी बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन बीच में मिंग भी वहीं पहुंच चुकी थी। जिसके बाद दोनों एक साथ आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बीच में ज़ॉम्बी के आने पर इनको भी रुकना पड़ता है, जो मसला जॉनी बड़ी आसानी के साथ हल कर देती है, जिससे ये भी एक साथ आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। जिसमें कार्टर के लोग भी इनके पीछे लगे हुए थे, लेकिन बिना डरे जॉनी भी उन्हीं का मुकाबला करती जा रही थी, जो इस कहानी का सबसे जबरदस्त पार्ट था, क्योंकि इस सीन में हमें बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जिसे अंजाम भी एक छोटी बच्ची दे रही थी। और ऊपर से उसका ड्राइविंग तरीका भी बहुत अलग था, जिसके इस्तेमाल से ये भी आगे की तरफ जा रहे थे। हालांकि कार्टर के आदमी इन पर हमला भी बहुत कर रहे थे, लेकिन जॉनी हर बार उनकी ये कोशिश नाकाम कर देती, जिससे उनके पास भी आखिर में बस एक रास्ता ही बच जाता है, जो इन्हीं की गाड़ी के पीछे लाइट ऑन कर देते हैं। जिसके बाद सभी ज़ॉम्बी उन्हीं की तरफ निकल पड़ते हैं, जिसमें जो कुछ लाइट को डिस्ट्रॉय भी कर देता है, लेकिन आखिर में एक बच जाती है, जो सभी गाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी, जिसकी वजह से आखिर में जेयोंग भी बिल्डिंग को तोड़ते सभी ज़ॉम्बीज बाहर निकाल लेता है। और इस सबसे किलर भी वहीं पर मारे जाते हैं, जिसके इस काम से मिंग भी बहुत हैप्पी हो जाते हैं, जिन्होंने ऊपर से पैसे वालों को अपने आने का बता दिया था। लेकिन बीच में कार्टर अपनी गाड़ी पर आते ही जॉनी के ऊपर अटैक कर देता है, और मौका देखकर इसने भी अब उसके ऊपर गन तान ली थी। जिसके बाद इन सभी को भी अपने हथियार डालने पड़ते हैं, क्योंकि मिंग बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ये आदमी बड़ी बच्ची को नुकसान पहुंचाए, जिसकी जान बचाने की ग्रैंडपा भी पिंकी के साथ बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसे भी अपनी जान देने के साथ साथ मिंग को भी गोली खानी पड़ती है। और कार्टर इस सब के बाद ट्रक लेते ही शिप पर पहुंच जाता है, लेकिन काम वहां पर भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि शिप में मौजूद एक आदमी बाहर निकलते ही इसे भी वहीं पर मार देता है, ताकि पैसे हासिल न करने पड़े। लेकिन ज़ॉम्बीज क्या होते हैं, इन सभी की भी एक साथ जान चली जाती है, जबकि मिंग और जेयोंग को अपने सामने एक प्लेन देखने को मिलता है, जिसे ये इशारा देकर रोक भी लेते हैं। और इसी बीच मिंग जेयोंग से अपने वादे को याद करने का कहती है, जिसमें उसे बस एक ही काम करना था, और वो जॉनी पिंकी की हिफाजत। जिसके बाद वो इन सभी की जान बचाने के लिए ज़ॉम्बी को अपनी तरफ इकट्ठा कर लेती है, और ऑफिसर भी उसकी जान बचाने के लिए राजी नहीं थे, जिनको पीछे छोड़कर जेयोंग हिम्मत करते ही मिंग की जान बचाने में कामयाब हो जाता है, जिससे ये बच्चा भी बहुत हैप्पी हो जाती है। और नर्स जॉनी को भी एक नई दुनिया में आने का स्वागत करती है, क्योंकि इन्होंने मिंग की जान भी बचा ली थी। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी की शुरुआत में हम एंजेलो नाम के एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं, जो बड़ी परेशानी की हालत में अपने रूम के अंदर खुद को जिंदा रखे हुए थी, जिसके ऊपर कार्बियक डीमोनेस ज़ॉम्बी ने हमला दिया था, और इसी वजह से एंजेला के पास जान बचाने का कोई रास्ता नहीं था, जिसके बदले में ऐसे भी खुद को घसीट कर आगे करना पड़ता है, जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन ये लड़की भी बिना टाइम वेस्ट किए अपनी जान बचाने के चक्कर में उस वक्त मारी जाती है, जिसके बाद
हमें भी वहीं के कुछ अफसर देखने को मिलते हैं, जिन्हें जरा भी मालूम नहीं था कि एंजेला जिस बिल्डिंग में मारी थी वहाँ असल में क्या हुआ, और वो इसी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए खुद को हर तरह से तैयार करने लगते हैं ताकि हमें जरा भी नुकसान ना हो। और इस सब के बारे में वो एक दूसरे को बता भी रहे थे कि पुलिस ने उस बिल्डिंग को पूरी तरह से लॉक कर दिया है ताकि वहाँ का अंदर वाला कभी भी बाहर ना आए, और वो हर बाहर आने वाले या दिखने वाले को भी मारते जा रहे थे ताकि वो हमें अपने जैसा ना बना दें। जिसकी वजह से तीनों साथियों के दिल में डर तो बहुत ही था, लेकिन फिर भी ये उन्हें मारने के लिए हर तरह के वेपन साथ ले लेते हैं ताकि आगे कोई भी परेशानी ना हो। और इसी के साथ हम भी उसी बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं जिसके चारों तरफ लोगों का एक बहुत ही बड़ा हजूम था, जिसकी वजह से पुलिस वालों को जरा भी मालूम नहीं था कि अंदर क्या है। और ऊपर से उन्होंने सारे डोर भी लॉक कर दिए थे, जिन्हें एक कैमरामैन खुद के साथ मिलते एक फादर भी साथ दिया जाता है ताकि वो अपनी प्रे से उन्हें रोकने में कामयाब हो जाएं। जिन सभी ज़ॉम्बीज़ को बनाया भी उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक आदमी ने था, जिसकी वजह से ये सभी ऑफिसर अपनी टीम को साथ लेते ही पादरी के साथ बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं, जो चारों तरफ से बस खामोश नजर आ रही थी। जहां पर आगे जाते इन्हें भी सीढ़ियों के करीब एक अजीबोगरीब खून के कुछ निशान देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इनके दिल में और भी डर पैदा हो जाता है। लेकिन फादर को यकीन था कि हम उन्हें रोकने में कामयाब हो सकते हैं, जिसके बाद एक साथ ही बिना देरी के ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं ताकि इसके असल वजह के बारे में जान सकें। जिसमें अब आगे जाते ये भी उसी रूम के अंदर पहुंच जाते हैं जो चारों तरफ एक्सपेरिमेंट के सामान से भरा हुआ था, जिसकी वजह से फादर भी उन्हीं को चेक करने लगता है ताकि इनमें से हमें ज़ॉम्बीज़ को मारने का तरीका मिल जाए। जिसकी वजह से सभी एक साथ ही अपने काम पर लग जाते हैं, जहां पर फादर को भी अपने सामने एक पेपर देखने को मिलता है जिसके अंदर इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ लिखी हुई जानकारी मौजूद है। और ऊपर से इन्हें वहीं पर एक पिक्चर भी देखने को मिलती है जिसके बारे में इन्हें जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस आदमी ने यहाँ पर ऐसा एक्सपेरिमेंट किस लिए किया। जिसकी वजह से इन्हीं का एक ऑफिसर खुद भी बिना टाइम वेस्ट के ऊपर बने होल के अंदर देखने लग जाता है कि शायद कोई अंदर मौजूद रास्ता हो, लेकिन वहां पर भी इन्हें कोई चीज देखने को नहीं मिलती। अब चलते हैं उसी बिल्डिंग के अपने अंदर, जहाँ पर ये सभी जो ही किसी की आवाज सुनकर बाहर जाते हैं तो बीच में इन्हें भी अपने सामने सीढ़ियों पर खून से लथपथ निशानात देखने को मिलते हैं, जो नहीं जानते थे कि ऐसा काम किसने किया, लेकिन फिर भी बिना डरे इधर उधर देखने में लग जाते हैं। जिसके बाद सभी के सभी डरे हुए तो बहुत ही थे, लेकिन फिर भी इन्हें कोई और चीज देखने को नहीं मिलती। जिसके बाद ये भी आगे जाते हैं एक रूम में म्यूजिक कान देखते हैरान हो जाते हैं कि इस टाइम म्यूजिक कौन सुन रहा है, जिसको आखिर में ऑफिसर ऑफ करते हैं। जो ही बाहर देखने लगते हैं तो बीच में अब इनके ऊपर भी ज़ॉम्बी ने बहुत बुरी तरह हमला कर दिया था, जिसे इन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा काम भी हो सकता है। जहाँ पर ज़ॉम्बी को छोड़ने के चक्कर में इनका एक साथी भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जिसके बाद ये भी फादर की मदद से उसी ज़ॉम्बी को एक रूम में लॉक कर देते हैं ताकि वो बाहर ना निकल सके। जिस पर इन्हें ये भी मालूम हो जाता है कि वो फादर की प्रीस्ट के साथ ज़ॉम्बी को रोकने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन फिर भी दोनों फादर के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि फादर जानता था कि अंदर इतना बड़ा खतरा है, लेकिन उसने कभी भी बाहर के लोगों को इस सब के बारे में नहीं बताया। और वो ये भी जानता था कि यहाँ पर मौजूद आदमी ने भी खुद की बेटी की जान बचाने के लिए इसी तरह के एक्सपेरिमेंट को आजमाया ताकि उसकी जान बच सके, लेकिन कामयाब न होने पर उसे अपनी बेटी की जान के साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों को मारना पड़ता है, जो इस टाइम बहुत ही खतरनाक डिमोनियस ज़ॉम्बी बन चुके थे। जिसके बाद सभी उन्हीं को हराने के लिए सीरम को खोजने में लग जाते हैं, जो फादर के बताने के मुताबिक ज़ॉम्बी को रोकने के लिए एक सबसे बड़ा हथियार है। जिसके बाद ये भी उसी के बताए हुए रूम की ऊपर वाली साइड को तोड़ने के बाद ऊपर ही देखने में लग जाते हैं, जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये फिर भी उसे तोड़ते हैं। बीच में पुतला देखकर और भी ज्यादा डर जाते हैं, जो जान चुके थे कि यहाँ पर और भी बहुत से लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से डर खत्म करते हैं। एक ऑफिसर खुद भी ऊपर जाने के बाद आगे बढ़ने में लग जाता है ताकि उस सीरम को फादर के पास ले जा सके। जिसके बाद ये बड़ी मुश्किल के साथ उसी जगह पहुंच भी जाता है, लेकिन असल प्रॉब्लम वो क्रिएट हो जाती है जो थी ज़ॉम्बी वाली, क्योंकि बीच में इसके ऊपर भी ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया था। लेकिन ये अफसर भी किसी से कम नहीं था, जो आखिर में खुद की जान बचाने के लिए पीछे की साइड से ही होकर आगे का रास्ता बंद कर देता है, जिससे ज़ॉम्बी भी पीछे की साइड पर ही रह जाते हैं, जबकि नीचे ये सीरम लाते ही फादर को दे देता है ताकि वो अपनी प्रे के साथ खुद की जान बचाने में कामयाब हो पाए, जो काम जरा भी आसान नहीं था। लेकिन फादर के बीच में प्रार्थना करते हुए ये भी गुस्से में आकर उसी सीरम को नीचे फेंक देते हैं कि क्या इस तरह हम खुद की जान बचा पाएंगे। जिसके बाद फादर भी और गुस्से में आ जाता है क्योंकि अब इनकी बाहर निकलने की ये आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। जहाँ पर नीचे जाता अब इन्हें भी अपने सामने एक और ज़ॉम्बी देखने को मिलता है, जिसको मारने के बाद ये सभी जो ही नीचे फेंकते हैं तो बीच में इन्हें उन्हीं सीढ़ियों के ऊपर और भी बहुत सारे ज़ॉम्बी देखने को मिलते हैं, जिन सभी से लड़ पाना खुद इनके बस में भी नहीं था, जिसकी वजह से सभी ज़ॉम्बी के एक साथ टूट पड़ने पर ये भी लड़ाई में जीत नहीं पाते, जिससे इन्हें अपने एक साथी की जान से भी हाथ धोना पड़ता है, जबकि बाकी दो वहीं पर ही बने एक रूम में जाते खुद को लॉक कर देते हैं, जबकि एक तो पहुंच भी उन्हीं के बात में जाता है जिसने खुद की जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि बीच में ज़ॉम्बी की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। जिसके बदले में ये आदमी भी उसी वक्त अपनी गन के साथ खुद को मार देता है ताकि मैं ज़ॉम्बी बनकर और ज्यादा जिंदा ना रहूं। जो सब कुछ बर्दाश्त कर पाना उसके साथियों और फादर के लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी सभी आगे जाने लगते हैं ताकि बाहर निकल सकें। जिन्हें बीच में एक लड़की भी देखने को मिलती है जो पूरी तरह ज़ॉम्बी के कंट्रोल में थी। हालांकि ये उसे रोकने
बचाने की भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बच्ची के मुंह से खून बहता देखकर इन्हें भी यकीन हो जाता है कि हम उस डीमन को नहीं रोक सकते। जिनके दूसरी साइड पर अब हमें भी कुछ और बच्चे देखने को मिलते हैं जो इसी सारे कुछ से अनजान अपनी मस्ती में थे, जिन्हें जरा भी मालूम नहीं था कि नीचे हमारे साथ क्या होगा। हालांकि उन्हें पुलिस रोकने के लिए खुद के साथ भी ले जाती है, लेकिन मसला इससे भी बड़ा था। जो सभी आखिरकार उनके हाथों से निकलकर खुद को महान साबित करने के लिए पहुंच भी एक टनल के अंदर जाते हैं, जिसका रास्ता सेम उसी कॉलोनी के नीचे से होकर गुजरता था, जिसकी वजह से अंदर जाते अब ये भी खुफिया रास्ते से होकर बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अब अंदर जाते इन्हें मालूम हो चुका था कि हमने यहाँ पर आने की बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि हमें पुलिस वालों की बात मान लेनी चाहिए थी, जिनके अंदर गोली चलाने पर बाकी अफसर भी वहीं पहुंच जाते हैं, जिनमें पादरी और उसके साथी भी शामिल थे। हालांकि वो तो इन्हें समझाने की भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बच्चों के ऊपर उनकी बातों का जरा भी असर नहीं होता, जो आखिरकार गुस्से में आकर अफसर के हाथों थप्पड़ पीते ही अपने रास्ते पर निकल पड़ता है, जिसकी दोस्त जानती थी कि अगर हमने ऐसा किया तो कन्फर्म मारे जाएंगे, जिसकी वजह से खुद की जान बचाने के लिए हमें भी इनका साथ देना होगा। जिसके बाद पूरी टीम एक साथ शामिल होते जो ही आगे जाने लगती है, तो बीच में इनके ऊपर भी ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया था, जिन्हें जरा भी मालूम नहीं था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इतने सारे ज़ॉम्बीज़ में बच पाना इनके लिए भी मुश्किल था, जिसमें सभी अपनी अपनी जान तो बचा ही लेते हैं, लेकिन बीच में इस बच्चे को भी इन्फेक्टेड होना पड़ता है, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि हम कैसे बच पाएंगे, जिसमें लड़की खुद ही गन उठाकर अफसर की जान बचाने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जो उल्टा अफसर को बचाने की बजाय उसे गन के साथ मार देती है। लेकिन फिर भी मसला इससे बढ़ चुका था, जो नहीं समझ पा रहे थे कि हम किस तरह खुद के साथियों की जान बचाएं, और ऊपर से ये बच्चा खुद भी ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो जाता है, जिस सब से इनकी परेशानी में और भी इजाफा हो जाता है, जो नहीं जानते थे कि अब हम इस बच्चे का क्या करें, जिसके बदले में पादरी के कहने पर ये बच्चे को पकड़ते उसी वक्त चेयर के साथ बांध देते हैं, जहाँ पर आगे हमें पिछले पार्ट के अंदर जाने वाली लड़की भी देखने को मिलती है, जिसे पिछले पार्ट में ज़ॉम्बी पकड़ते ही अपने साथ ले गए थे, और ये साथी भी इस लड़की को साथ लेकर रूम में पहुंच जाते हैं, जिन्हें ये तो बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि वो इन्फेक्टेड भी है या नहीं, जिसके बदले में पादरी क्रॉस दिखाते और भी परेशान हो जाता है, क्योंकि इस डीमन के ऊपर तो क्रॉस का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था, जो ऊपर से बस हंसने के चक्कर में ही था, जिससे पादरी भी जान चुका था कि हम इससे बचने वाले नहीं, इसलिए हमारी लाशें यहाँ से बाहर निकलेंगी। हालांकि वो ये भी जानते थे कि अगर बाहर निकले तो पुलिस वाले भी हमें मार देंगे, जिन्हें कोई भी पता नहीं था कि हम इन्फेक्टेड हैं या नहीं। जिसके बाद बारी भी बस एक ही थी, जो एंजेला को साथ लेते ही उसे अपने साथ ज़ॉम्बी दिखाने को कहते हैं, जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये फिर भी उसी के साथ चलते हैं, ज़ॉम्बी को दिखाने का कहते हैं, जो साइज में भी इन सभी से बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से तीनों एक साथ ही उसी एक्सपेरिमेंट वाले रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ चारों तरफ अजीबोगरीब सामान ही मौजूद था, जिसके बाद छुपते हुए इन्हें भी अपने सामने वही ज़ॉम्बी दिख जाता है, जिससे बचने का भी बस एक ही रास्ता था, और वो खामोश रहने का, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए ये सभी बस आगे जाने ही वाले थे कि बीच में पादरी के फोन कॉल आने पर उस ज़ॉम्बी को भी इनके बारे में पता चल जाता है, जो सबसे पहले मारता भी कैमरामैन को है, जहाँ पर आखिरकार सभी अफसर के मरते हैं, अकेला पादरी जिंदा बच जाता है, जिसे उसी वक्त एंजेला लाइट ऑन होते ही ज़ॉम्बी के जाने के बाद बहुत बुरी तरह मारना शुरू कर देते, जैसे इस पर भी उन्हीं का असर हो। हालांकि वो ये तो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि वो कैसे नॉर्मल लग रही है। जिसके बाद हमें भी अब कुछ टाइम पहले का सीन देखने को मिलता है, जिसमें एंजेला को ज़ॉम्बी पकड़ते ही अपने साथ ले जाने के बाद मारने की बजाय अपने ही इंसेक्ट को उसी की बॉडी के अंदर डाल देता है, जिससे हमें भी मालूम हो जाता है कि ये सारा मसला ज़ॉम्बी का नहीं बल्कि इसी इंसेक्ट का है, जो बॉडी के अंदर जाता ही लोगों को मरने नहीं देता, जिसे आदमी ने खुद भी इसीलिए बनाया था ताकि मेरी बेटी की जान ना जाए, लेकिन वो फिर भी इस एक्सपेरिमेंट में नाकाम हो पाया। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।